नमस्कार दोस्तों, पृथक विचार में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र वर्मा। आज सवेरे से ही देश के मीडिया में एक खबर छाई हुई है और वो है संभल की जामा मस्जिद की रंगाई पुताई के मामले में। पूरे देश की मीडिया लगातार कवरेज कर रही है, लगातार कवरेज दे रही है देश को कि किस तरह से वहां पर रंगाई पुताई का काम शुरू हो चुका है, कितने मजदूर काम कर रहे हैं, कितने पुलिस के लोग वहां ड्यूटी कर रहे हैं, कितने एएसआई के लोग वहां पर हैं और कितने अन्य प्रशासनिक अधिकारी वहां मुस्तैदी के साथ कार्रवाई को देख रहे हैं और अपनी ड्यूटी पर मुस्तैदी के साथ डटे हुए हैं। संभल की इस जामा मस्जिद की रंगाई पुताई इतना बड़ा विषय क्यों बनी, ये क्यों मीडिया के लिए इतनी बड़ी चर्चा का विषय बना? उसका कारण यह है कि संभल की यह जामा मस्जिद एक विवादास्पद ढांचा है और हमें तो शक होता है मीडिया की इमेज को देखकर, जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के 4 मार्च के फैसले जिसमें उसने इस मस्जिद को विवादास्पद ढांचा माना है, यानी डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर कहा है, उस बात को भी मीडिया वाले नजरअंदाज कर रहे हैं और वो लगातार अपनी कवरेज में इसको शाही जामा मस्जिद नाम दे रहे हैं। जबकि हाई कोर्ट के आदेश के बाद उन्हें इसे जामा मस्जिद या शाही जामा मस्जिद कहने से बाज आना चाहिए था और इन्हें उसको विवादास्पद ढांचे के रूप में ही बोलना चाहिए था, लिखना चाहिए था। लेकिन हमारे देश का मीडिया तो किस तरह इसका व्यवहार करता है, उसका हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष के विषय में जो कवरेज होती है वो किस कदर एक तरफा होती है, ये तो ये देश जानता ही है। लेकिन इसी के साथ एक विषय और ये आया है कि हिंदू पक्ष ने इस मस्जिद पर हरा रंग से पुताई करने पर आपत्ति जताई है, क्योंकि ये इमारत है एएसआई की, यानी कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की संरक्षित इमारत है। इसका पूर्णतः मालिकाना हक एएसआई के पास है। लेकिन इस विषय में किस रंग की रंगाई होगी, किस रंग की पुताई होगी, इसका फैसला करने के लिए भी एएसआई आजाद नहीं है। वहां की मस्जिद कमेटी, जो कि देखा जाए तो एक तरह से बिल्कुल असंवैधानिक है, क्योंकि एएसआई जिस बिल्डिंग का मालिकाना हक रखता है वहां पर यह मस्जिद कमेटी नाम की कोई चीज क्यों है, क्यों अस्तित्व में है, यह भी एक विवाद का विषय है। अब कुछ हिंदू संगठनों ने इस बात पर आपत्ति जताई है कि जिस ढांचे को खुद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने विवादास्पद माना है, उसके ऊपर मस्जिद की तरह के रंग की पुताई जो अभी तक होती रही है वो क्यों हो। आखिर क्यों नहीं इसके ऊपर केवल सफेद रंग किया जाए, या यदि इसकी रंगाई पुताई में हरे रंग का इस्तेमाल किया जाता है तो उनकी मांग है कि इसको भगवा रंग से भी रंगा जाए। तो लेकिन इसमें एक अच्छी बात यह है कि सफेद रंग पर हिंदू पक्ष को कोई आपत्ति नहीं है। उनका कहना है कि एएसआई को चाहिए कि वह इस इमारत की रंगाई पुताई अगर करा ही रहा है तो इसको केवल और केवल सफेद रंग से किया जाए। अब आप देखिए कि यह भी एक बड़े ताज्जुब का विषय है कि जिस बिल्डिंग का मालिक एएसआई है, उस बिल्डिंग की रंगाई पुताई के लिए जब मुस्लिम पक्ष कोर्ट गया तो कोर्ट ने कहा कि एएसआई इस बारे में अपनी रिपोर्ट दे कि क्या यहाँ पर रंगाई पुताई की जरूरत है। तो एएसआई की जो सर्वेक्षण टीम उस ढांचे के अंदर पहुंची, उसने वहां अपनी जांच करके बताया कि वहां पर केवल साफ सफाई की जरूरत है, वहां किसी तरह की रंगाई पुताई की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि रंगाई पुताई के बहाने वहां पर मौजूद सबूतों के साथ छेड़छाड़ की जा सकती है, उन्हें मिटाने की कोशिश की जा सकती है। तो उस समय हाई कोर्ट ने रंगाई पुताई का आदेश देने से इनकार कर दिया। लेकिन फिर बाद में अचानक हाई कोर्ट ने इस ढांचे की बाहरी दीवारों पर रंगाई पुताई का आदेश एएसआई को दे दिया। यह भी एक ताज्जुब की बात है कि ऐसी तत्परता रंगाई पुताई के मामले में किसी हिंदू मंदिर के लिए कभी भारत की अदालतें नहीं दिखाती,
कि भाई फलाना बड़ा त्योहार आने जा रहा है, तो ये फलाने मंदिर को समय से पहले, उस त्योहार से पहले इसकी रंगाई पुताई कर दो, इसकी साफ सफाई कर दो। तो इस तरह की जो एक तेजी देखने को मिलती है एक पक्ष के मामले में भारतीय अदालतों की, वो भी एक तरह से हैरानी पैदा करने वाली होती है। आप देखिए कि बिल्डिंग का मालिक है एएसआई, और इसके ऊपर रंगाई पुताई का आदेश दे रहा है भारत का कोर्ट। यानी कि जो मालिक है वो कह रहा है कि मेरी बिल्डिंग में किसी तरह की रंगाई पुताई की जरूरत नहीं है, केवल और केवल साफ सफाई से ही इसका काम चल जाएगा। लेकिन एएसआई की बात को दरकिनार करते हुए, बिल्डिंग के मालिक की बात को दरकिनार करते हुए अदालत आदेश देती हैं कि हम जो कह रहे हैं कि इसकी रंगाई पुताई होनी चाहिए, तो उसी हिसाब से वो आदेश पारित करती हैं। खैर, अभी आप देखिए कि संभल के अंदर रंगाई पुताई का ही मामला नहीं है, इसके अंदर जिस तरह के षड्यंत्र लगातार सामने आ रहे हैं, जिस तरह से यहाँ पर संभल के अंदर हिंदू संस्कृति को बर्बाद करने की, दबाने की जो एक प्रवृत्ति लगातार लंबे समय से चली आई है, उस चीज का जैसे जैसे पता लग रहा है, वैसे वैसे ही एक तरह से सनसनी फैल रही है कि आखिर इस देश के अंदर इस सनातन धर्म के साथ चल क्या रहा है। योगी आदित्यनाथ जी ने खुद कहा है कि संभल में 58 तीर्थ और 19 कूप जो हैं, उन्हें हम हर किसी कीमत पर वापस लेंगे। हम अपनी 1 इंच जमीन को वापस लेंगे, और इसके लिए हमें जो भी करना होगा वो हम करेंगे। तो इसी के बीच जब उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट कहता है कि ये कोई मस्जिद नहीं बल्कि विवादास्पद ढांचा इसको बताया जाएगा, इसको लिखा जाएगा, और न केवल लिखा गया है बल्कि जज महोदय ने खुद ही इसको विवादास्पद ढांचा अपने आदेश में लिखवाया है, तो फिर अब भारत की मीडिया को भी इसको शाही जामा मस्जिद कहने के बजाय इसको विवादास्पद ढांचा ही लिखना चाहिए, विवादास्पद ढांचा ही इसको कहना चाहिए। इसमें कहीं से कहीं तक कोई शक की गुंजाइश नहीं है कि इसके ऊपर विवाद है, और विवाद भी छोटा मोटा नहीं है, बहुत गहरा है। इतिहास में बहुत सारे साक्ष्य हैं, वैदिक साक्ष्य हैं, और इसके अलावा हमारे ग्रंथों में इस बात के साक्ष्य हैं कि संभल की असली इतिहास क्या है, और इसको किस तरह से दबाकर, इसको किस तरह से छुपाकर, और इससे किस प्रकार से इसको मटियामेट करने की कोशिशें लगातार की गई हैं। और इसमें पूरा साथ दिया है उन षड्यंत्रकारियों का, भारत के उन राजनीतिक दलों ने जो खुद को सेकुलर कहते हैं। यानी कि ये सेकुलर नाम की राजनीति करने वाले नेता इस देश के अंदर सनातनी लोगों के लिए कितने खतरनाक साबित हुए हैं। संभल की कहानी उन्हीं कहानियों में से एक है। पूरे देश के अंदर जिस प्रकार से सनातन के खिलाफ षड्यंत्र लगातार इन लोगों ने किए हैं, वो धीरे धीरे अब देश के सामने आ रहे हैं और आते रहेंगे, और साथ ही लोगों को अपने असली इतिहास की जानकारियां होना शुरू हो जाएंगी, होने लगी हैं। तो आने वाले समय में संभल के अंदर तो अभी बहुत कुछ होना बाकी है। तो बेहतर होगा कि जिस ढांचे को खुद हाई कोर्ट विवादास्पद कह रहा है, उसको अब शाही जामा मस्जिद कहने से मीडिया भी बाज आए, क्योंकि देश की सनातनी जनता अब इस चीज को बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है कि किसी भी चीज को एक तरफा कार्रवाई के तहत, एक तरफा रिपोर्टिंग के तहत ये लोग सच को झुठलाने का, सच को छुपाने का, सच को दबाने का प्रयास करें। ये बहुत आजादी के बाद हो चुका है, अब ये चलने वाला नहीं है। तो आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में मिलेंगे किसी और विषय के साथ। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट भी जरूर करें। नमस्कार।